आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंडियन ग्राफिक सेकंड का एग्जांपल नंबर 10 बताएंगे। फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास एक 40 मिलीमीटर व्यास तथा 65 मिलीमीटर अक्ष का एक बेलन। इसमें क्या रखा है, हमारे पास एक 40 मिलीमीटर डायमीटर है और 65 मिलीमीटर उसकी अक्ष है। तो हमारे पास उसका एक सिलेंड्रिकल है, अपने संपूर्ण आधार पर एचपी में रखा है। एचपी में रखने होने का मतलब हो गया ये हमारे पास बीपी बटे एचपी है, तो एचपी में रखा है। अगर बीपी में क्या होता तो बीपी में रखा होता। एचपी में रखा है, इसे बीपी के समांतर तथा केंद्र से जाने वाली अक्ष से 10 मिलीमीटर दूर हमें बता रखा है कि बीपी के तो समांतर तथा केंद्र से जो रेखा जा रही है हमारे पास उससे 10 मिलीमीटर की दूरी पर एक ऊर्ध्वाधर तल द्वारा काट दिया जाता है। इसके प्रक्षेप खींचकर हमें इसका एलिवेशन बनाना है, यानी कि हमें इसका फ्रंट व्यू बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 मिलीमीटर हमें डायमीटर का एक डायमीटर दे रखा है। सिलेंड्रिकल का बेस जो है हमारे पास वो 40 मिलीमीटर हमें दे रखा है। डायमीटर है तो हम इसे 2 से डिवाइड करके रेडियस में परिवर्तित कर लेंगे। पहले तो हम इसकी 20 मिलीमीटर का एक त्रिज्या का एक गोला है, हम एचपी में खींच देंगे। तो पहले हमें एक गोला खींच देते हैं 20 मिलीमीटर का। ये हमने एक 20 मिलीमीटर रेडियस का एक हमने सर्किल खींच लिया है। अब इसमें हमें 40 मिलीमीटर इसका हमारे पास ये था इसका व्यास, इसे हम डायमीटर भी कहते हैं। तो हमारे पास ये जो था ये हमारे पास 40 मिलीमीटर का था। फिर हमें दे रखा है, अब हमें क्या करना है, अक्ष के बेलन के संपूर्ण जो आधार है उस पर एचपी में रखा है, इसे बीपी के समांतर। तो पहले हम इसके एक्सिस खींच लेंगे ऊपर और हम इसका पूरा बेलन कर लेंगे इसे। ये हमने इसके प्रक्षेप खींच लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसे नेम दे देते हैं। इसे ये हो गया हमारा ओ, इसे हम दे देते हैं ए, इस वाले पॉइंट को इसे दे देते हैं सी। ठीक, ये हमने इसके नेम दे दिए हैं। अब नेम देने के बाद हम इसे ऊपर इसके प्रक्षेप ले लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा सी डैश। हम इसके दो नाम देने पड़ते हैं। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें दो नाम देने पड़ते हैं। दो नाम क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम इसका ऊपर की संरचना बनाएंगे, ऊपर की संरचना कैसे बनेगी, पहले हम ऊपर की संरचना बनाते हैं फिर बताएंगे हम इसमें दो नाम क्यों देने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया तथा 65 मिलीमीटर अक्ष, तो हमने 65 मिलीमीटर अक्ष का एक पॉइंट लगा लिया है। 65 मिलीमीटर अक्ष का एक पॉइंट लगाना है। बेलन कैसा होता है, बेलन इस टाइप का होता है हमारे पास सीधा। तो हम एक समांतर रेखा है ऊपर तक खींच लेंगे, ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद जैसे हमारे पास ये आएगी, ये हमारी 65 मिलीमीटर का ये हो गया। अब हमें इसके दो नाम क्यों देने पड़ते हैं, यहाँ हमने ए लिखा तो ये तो हमारा हो गया ए डैश, यहाँ सी लिखा तो ये होगा सी डैश। अब ये इन दोनों पॉइंटों के हम नाम कैसे लिखेंगे, इन दोनों पॉइंटों के हम नाम नहीं लिख सकते, तो हम इसीलिए इसे दो नाम देते। तो हम इसे देते हैं 1, इसे देते हैं 2, या आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास 1 डैश, ये हो गया हमारे पास 2 डैश, ये हमने पॉइंट के नाम दे दिए। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि बीपी के समांतर, यानी कि ये जो बीपी है इसके समांतर होनी चाहिए जो रेखा होगी, चाहे कहीं भी हो। तो बीपी के समांतर तथा केंद्र से जाने वाली अक्ष, ये जो केंद्र है इस केंद्र से जा रही है, ये अक्ष जा रही है, ये बीपी के समांतर भी है। जाने वाली अक्ष से 10 मिलीमीटर दूर, यानी कि ये जो अक्ष है इससे 10 मिलीमीटर दूरी पर, इससे हमें 10 मिलीमीटर की दूरी लेनी है। इससे 10 मिलीमीटर की दूरी पर हमें एक ऊर्ध्वाधर काट समतल काटना है। तो हम इससे क्या करेंगे, इस अक्ष से, ये जो इसकी अक्ष है ये बीपी के समांतर भी है, इससे 10 मिलीमीटर दूरी पर एक हम काट तल पहले काट देते हैं। ये हमने अक्ष के समांतर एक काट तल बांटते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस काट तल के हमें प्रक्षेप लेने हैं ऊपर। तो हम काट तल के पहले प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। तो इसे हम पॉइंट देंगे, इसे हम पॉइंट दे देते हैं 1, इसे हम दे नहीं, इसे 2 हमने 1 दे दिया है तो हम इसे दे देते हैं 2 भी दे दिया, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब हम इसे भी दो दो नाम देने पड़ेंगे, अभी हम बताएंगे। 3, 4, इसे हम देते हैं 5, इसे हम दे देते हैं 6। ये हमने इसे 2 पॉइंट दे दिए हैं। अब 2 पॉइंट देने के बाद जब हम इसके प्रक्षेप ले लेंगे तो प्रक्षेप ले लेते हैं।
ये हमने इसे नाम दे दिए थे। हमने इसे दो नाम क्यों दिए थे? हम एक तरफ तो लिख सकते हैं, हमने जैसे यहाँ लिख सकते हैं 3 डैश लिख दिया, इधर हमने 4 डैश का प्रक्षेप ले लिया। उसके बाद ये 5 और 6 का प्रक्षेप हम ऊपर लेंगे, 5 डैश 6 डैश इस पॉइंट पर हमें लेना होगा, इसलिए हमने इसे दो नाम दिए। अब आप 3 डैश ऊपर भी लिख सकते हो, 4 डैश भी ऊपर लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ क्या नाम दे रहे हो और क्या आप ऊपर लिख रहे हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बस यही कैच करना था कि इसका एलिवेशन बनाना था कि जो हमारा ये सिलेंड्रिकल बेलन है उसका फ्रंट व्यू एलिवेशन कैसा होगा। तो हमारे पास ये एलिवेशन आ गया है इसका, ये हमारे पास एलिवेशन आ गया है। एलिवेशन में हमारे पास ये हमारा प्लान था, प्लान हमारा टॉप व्यू होता है, ये हमारा फ्रंट व्यू होता है। उसके बाद अब हम इसमें हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे 45 डिग्री पर। जो हैचिंग्स लाइन होती है वो 45 डिग्री पर ही खींची जाती हैं, तो हम पहले इसमें हैचिंग्स लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने इसमें हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दी हैं। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन तो हो गया, एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक 40 मिलीमीटर व्यास तथा 63 मिलीमीटर अक्ष का एक बेलन था। तो हमारे पास ये जो सर्किल खींचा हमने, इसका 40 मिलीमीटर डायामीटर है। ये जो इसका डायामीटर है हमारे पास, जो हमारे पास इसका डायामीटर होगा वो हमारे पास कैसा, ये हमारे पास इस सर्किल का डायामीटर है, ये हमारे पास डायामीटर आ गया है, ये है हमारा 40 मिलीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 20 मिलीमीटर। अब हमें क्या दे रखा है, 65 मिलीमीटर अक्ष। ये हमारी जो है ये हमारी 65 मिलीमीटर की अक्ष हो गई। ये हमारे पास 65 मिलीमीटर की अक्ष हो गई इसकी। फिर हमें देखा अपने संपूर्ण आधार पर HP में रखा है, ये हमारे पास HP था तो हमारा HP में आ गया है। उसके बाद हमें दे रखा है इसे BP के समांतर तथा केंद्र से जाने वाली अक्ष से, इसे जो हमारे पास है, जो हमारे हमें काट तल, ये हमें दे रखा है BP के समांतर तथा केंद्र से जाने वाली अक्ष से 10 मिलीमीटर दूर एक ऊर्ध्वाधर काट समतल द्वारा काटा जाता है। तो ये जो हमारे पास एक सर्किल बना है, इसे BP के समांतर, ये जो हमारी रेखा है BP, तो ये BP के समांतर आएंगी। जो BP का समांतर होता है वो नीचे मिलता है और HP का समांतर वो ऊपर मिलता है। तो BP के समांतर वाली रेखा नीचे आ गई। फिर हमें दे रखा है केंद्र से जाने वाली अक्ष, ये हमारी केंद्र से आ रही है, ये अक्ष जो है ये हमारी एक्सिस लाइन है, ये हमारी एक्सिस लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक्सिस लाइन हो गई। उसके बाद जो हमारा ये है, फिर हमें इस अक्ष से 10 मिलीमीटर की दूरी पर, ये जो हमारे पास हो गई, ये हमारे पास 10 मिलीमीटर की दूरी हो गई। 10 मिलीमीटर की दूरी पर हमने इसे एक काट तल द्वारा, हमने इसे एक समतल काट तल जो BP के समांतर भी है, तो ये हमारा BP के समांतर है। तो BP के समांतर हमने इसे 10 मिलीमीटर दूर अक्ष से हमने इसे काट दिया, तो हम इसके प्रक्षेप ऊपर लेंगे। हम आपको ये और बताते हैं कि हमने इसके दो नाम क्यों दिए। हमने इसके दो नाम इसलिए दिए, हम नीचे तो लिख सकते थे 3 डैश 4 डैश यहाँ से, फिर हम ऊपर कैसे लिखते, तो हमने इसके दो नाम दिए हैं, जिसमें कि एक पॉइंट जो हमारा होता है वो नीचे का कवर करता है और दूसरा पॉइंट हमारा ऊपर का कवर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।